नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मलमास अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या विधान है एवं उसका क्या काम है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। यह भक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करती है। इसके करने का विधान वही है जो पद्मिनी के करने का है। प्राचीन काल में एक कांपिल्य नाम का नगर अत्यंत ही समृद्धिशाली एवं सुंदर था। उस नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत अत्यंत ही दीन और दरिद्र था। उसकी पत्नी परमा धर्मात्मा और पतिव्रता थी। उसे जो कुछ भी मिले उसमें वह अतिथियों का सत्कार और बचा हुआ अपने पति को खिला देती थी और अपने अनवरत उपवास और निराहार रहती थी। इस प्रकार करते करते उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह अत्यंत दुर्बल हो गई। यह देख ब्राह्मण बड़ा दुखी होकर अपने को ही कोसने लगा कि जब मैं अपनी स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकता तो मुझे विवाह ही नहीं करना था। अपने मन में बहुत कुछ सोच विचार कर उसने अपनी स्त्री से कहा, यह मेरी वजह से तुम महान कष्ट भोग रही हो। यदि मुझ दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह न हुआ होता तो कदाचित तुम्हारी यह दशा न होती। अब तुम मुझे बताओ कि इस दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या करूं? यदि तुम कहो तो मैं यहां से कहीं दूसरी जगह जाकर धन उपार्जन करने का प्रयास करूं। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर उसकी स्त्री ने कहा, प्राणनाथ, यह आप क्या कह रहे हो? मूढ़ दासी से क्या अपराध हुआ जो आप दासी को त्यागने का विचार कर रहे हो? आप कहीं ना जाइए, अपने घर रहे। ब्राह्मणी कि ऐसे वचन सुन ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। संयोगवश एक दिन उसके घर महर्षि कौंडिन्य ऋषि आ गए। दोनों प्राणियों ने उनका यथाशक्ति से आदर सत्कार किया। उनको भोजन इत्यादि कराकर ब्राह्मणी ने महर्षि को हाथ जोड़ और प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहा, मेरे स्वामी दरिद्रता से घबरा गए हैं, वह परदेश जाना चाहते हैं। हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत मुझे बतलाइए कि जिसको करने से मेरे इस दरिद्रता से छुटकारा मिल जाए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन महर्षि कौंडिल्य ने कहा, तुम पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इसी एकादशी के पुण्य फल से धन संपत्ति मिलेगी। इसी एकादशी के पुण्य फल से महाराज हरिश्चंद्र का गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ परमा एकादशी व्रत का महात्म्य और भी अद्भुत एवं महान होगा। दसवीं से लेकर अमावस्या तक नित्य प्रति स्नान और भगवान का पूजन कर निराहार रहकर व्रत करना और रात्रि में जागरण करना। यह नियम 5 रात्रि तक बराबर चलाने तो अवश्य ही मनोवांछित फल पाने और अंतकाल में विष्णु लोक जाने। और यदि 5 रात्रि तक केवल एक बार संध्या समय भोजन करना तो महान फल व विद्वान ब्राह्मण को 3 पात्र दान करने से पात्र में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष में स्वर्ग सुख भोगने का फल प्राप्त होता है। तो तुम भी अपने पति के साथ मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारी सभी कामना अवश्य पूर्ण होगी। महर्षि के कथन अनुसार दोनों ने परमा एकादशी व्रत यथा रीति धारण किया। 5 रात्रि तक किया और जिस समय प्रभात हुई और वे लोग व्रत का पालन कर चुके, उसी वक्त उनके पास एक राजकुमार उपस्थित हुआ और उन्हें राज सम्मान के साथ ही साथ सुंदर सामग्रियों से भरे उत्तम अतुल धन राज तथा जागीर प्रदान किया। 5 रात्रि व्रत के प्रसाद सेवा ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस लोक में महान सुख और संपत्ति का भोग कर अंतकाल में विष्णु लोक चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, जिसने परमा एकादशी का व्रत कर लिया उसको पुष्कर, गंगा एवं अन्य तीर्थों का क्या आवश्यकता? गंगा जी में श्राद्ध करने की क्या जरूरत? यह महान फल तो परमा एकादशी के करने से ही प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार दीपदान में ब्राह्मण, चतुर्पदों में गाय और देवता में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में मलमास श्रेष्ठ कहा गया है। उसके अंतर्गत 5 रात्रि और भी महान पुण्यों को देने वाली होती है। उससे भी अधिक पुण्य फल और अच्छे फल देने वाली पद्मिनी और परमा नाम की एकादशी है। क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण के बाद मनुष्य योनि में जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए सबको पुण्य अर्जित करना चाहिए। हे राजन, आपने जो प्रश्न मुझसे किया था उसका उत्तर मैंने तुमको सुना दिया और आप भी श्रद्धा भक्ति समेत परमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो।